आप कह रहे हैं कि नहीं रिक्शा चलाने वाला रिक्शा ही चलाएगा, ये गलत बात है। और ये वही रिक्शा चलाने वाले हैं जिनके वोट की ताकत के दम पर आप आज सत्ता पर काबिज हैं, कुर्सी पर बैठे हैं। तो अगर वो आपको बिठा सकते हैं, वैसे मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था कि अर्श पर पहुंचा सकते हैं तो फर्श पर भी ला सकते हैं। तो कोई भी गुरूर घमंड में, इतने तकब्बुर में आप मत रहिए कि कुर्सी हमेशा आप ही की रहेगी। जिस दिन जनता का मिजाज बदलेगा उस दिन वो आपको कुर्सी से उतारे। तो क्या एक बार फिर से निदा अहमद संभल की राजनीति में? रिक्शा चलाने वाले का बेटा रिक्शा ही चलाएगा। वो अब शायद भूल गए कि ये वही संभल है जहाँ के रिक्शा चलाने वाले के बेटा IAS ऑफिसर बने हैं, IPS ऑफिसर बने हैं। अभी पिछले दिनों की मिसाल थी, याद होगा कि कैसे एक बुजुर्ग बाप ने हलीम बेच कर अपने बेटे को जज की कुर्सी। दिक्कत मीडिया को लेकर सबसे बड़ी क्या आती है, वो ये आती है कि हर इंसान अपने हिसाब से स्क्रीन पे चीज़ें देखना चाहता है। फैज़ान फ़ारूकी नाम है मेरा, आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कल्की महोत्सव संभल के पंडाल में और मेरे साथ मौजूद हैं संभल की एक जानी मानी शख्सियत, सीनियर जर्नलिस्ट निदा अहमद, जो संभल की फ़िक्र भी रखती हैं, ज़मीनी स्तर पर काम करती हैं और मोटिवेट भी करती रहती हैं। अक्सर हर मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर रखती हैं। अब वो राय लोग अपने अपनी तरीके से ले सकते हैं, सही गलत। मैम, सबसे पहले तो एज अ जर्नलिस्ट आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। ये जो महिला सशक्तिकरण के लिए प्रोग्राम था, आपको लगता है इस तरीके से प्रोग्राम से एक अवेयरनेस तो आएगी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर भी हमें रहकर कुछ काम करने होंगे? इस तरीके के प्रोग्राम जो होते हैं ना वो हमेशा होते रहने चाहिए, क्योंकि जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं ना तो जागरूकता का जो अभाव होता है, या बहुत सी योजनाएं सरकार की ऐसी होती हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से बहुत दूर होती हैं। उसके पीछे मेन वजह है एजुकेशन। क्योंकि ख़ासतौर पर आपको भी पता होगा, मुस्लिम समुदाय से आप भी बिलोंग करते हैं, मैं भी करती हूँ, कि हमारे यहाँ एजुकेशन की जो कमी है उसकी वजह से जो बहुत सी चीज़ें सरकार की तरफ से या जो योजनाएँ चलाई जाती हैं, जानकारी के अभाव की वजह से हम तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो ऐसे प्रोग्राम जब तक नहीं होंगे, जागरूकता नहीं आएगी, और जब जागरूकता नहीं आएगी तो ज़मीनी स्तर पर जिस काम की बात आप कर रहे हैं, हम वहाँ जा कर के अपने लिए जो हमारे हक में योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका फ़ायदा नहीं उठा सकते। लेकिन हाँ, ज़मीनी स्तर पर जा कर के भी हमें जितनी महिलाएं हैं जो पढ़ लिख गई हैं, समाज को अच्छी तरीके से जानती हैं, पहचानती हैं, अगर वो इस काबिल हैं कि वो अच्छे की और बुरे की पहचान रख रही हैं, तो मैं ज़रूर उन सभी महिलाओं से कहूँगी कि जैसे मैं कोशिश करती हूँ, आप भी सभी घरों से बाहर निकलिए, आगे आइए और साथ में उन महिलाओं को भी समझाने की कोशिश कीजिए कि आपके हक हुकूक क्या है। एज ए मीडिया पर्सन मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, कितना मुश्किल है इस दौर में काम करना, क्योंकि कहीं ना कहीं खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया पे इल्ज़ाम रखता रहता है, कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में काम करती है। तो ये कितना चैलेंजिंग रहता है आपके लिए? आप कभी किसी के दबाव में नहीं होते, ये आपकी अपनी इच्छा होती है कि आपका झुकाव किस तरफ होगा। ऐसे ऐसे नाम भी आज मीडिया इंडस्ट्री में हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दिक्कत एक मीडिया को लेकर सबसे बड़ी क्या आती है, वो ये आती है कि हर इंसान अपने हिसाब से स्क्रीन पे चीज़ें देखना चाहता है। वो चाहता है कि जब वो टीवी का रिमोट ऑन करे तो वो जो चाहता है वही न्यूज़ चले, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 24/7 न्यूज़ कवर करनी पड़ती है, चलानी पड़ती है। तो ऐसे में ये आरोप लगाना कि एक तरफा चलाते हैं, नहीं दिखाते हैं, ये गलत है। क्योंकि मैंने अपने संभल के ही मामलों में उसमें कितनी चीज़ें, कितनी बातें मैंने रखी जो सब चली भी, दिखाई भी गई, मैंने भी बोली, तो मुझे तो कभी किसी ने नहीं रोका, किसी का कोई दबाव मेरे ऊपर नहीं था। मैं आज भी हक की बात के लिए, सच बात के लिए हमेशा फाइट भी करती हूँ, लड़ती भी हूँ, और जिस भी चैनल में रहती हूँ वहाँ पर उस स्टोरी को जगह भी देती हूँ। तो मुझे नहीं लगता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके दबाव में कितना आते हैं। अच्छा, आपकी एक वीडियो इस वक्त बहुत वायरल हो रही है, जैसे आपने बात कही संभल के लिए मैं बात करती हूँ। जो संभल के विधायक हैं इकबाल महमूद साहब के, जो उनका रिक्शा वाले का बेटा रिक्शा वाला बनेगा, उस पर आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। तो क्या एक बार फिर से निदा अहमद संभल की राजनीति में कदम रख रही हैं? नहीं, अभी मैंने कोई विचार नहीं किया है इस दिशा में, या क्या आगे मुझे क्या करना है, ये वक्त बताएगा कि मैं क्या करूँगी। लेकिन मैं राजनीति में आऊँ या ना आऊँ, लेकिन अपने संभल के लिए जो हक बात होगी वो हमेशा कहती रहूँगी, अपने संभल के लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। अभी भी मैं देख रही हूँ कि जब आप सवाल करते हैं तो बहुत से लोगों को बुरा लग जाता है। वो बुरा इसलिए लग जाता है कि वैसे तो कहने को कहते हैं कि मोदी जी के, योगी जी के भक्त हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मोदी जी के, योगी जी के भक्त जो हैं वो 2014, 17, 19 के बाद बने। आप लोग 40-50 साल से भक्त हो, तो इस भक्ति से आप निकलिए बाहर और संभल के लिए क्या सही है उसको आप खुद से सोचिए। और रही बात विधायक साहब की, तो शायद एक जर्नलिस्ट होने के नाते या फिर एक सिर्फ संभल का वासी होने के नाते आपको भी ये बात कहीं ना कहीं चुभी होगी कि रिक्शा चलाने वाले का बेटा रिक्शा ही चलाएगा। वो अब शायद भूल गए कि ये वही संभल है जहाँ के रिक्शा चलाने वाले के बेटा IAS ऑफिसर बने हैं, IPS ऑफिसर बने हैं। अभी पिछले दिनों की मिसाल थी, याद होगा कि कैसे एक बुजुर्ग बाप ने हलीम बेच कर अपने बेटे को जज की कुर्सी तक बैठा दिया। मैंने इंटरव्यू किया। तो फिर आप कैसे कह सकते
सकते हैं, बल्कि आप जिस पद पर बैठे हैं आपको उसकी गरिमा का इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि संभल की अच्छी बात है, संभल को कैसे हमें आगे बढ़ाना है, कैसे प्रेरित करना है, युवाओं में कैसे जोश बढ़ना है, आप वो मिसालें दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि नहीं रिक्शा चलाने वाला रिक्शा ही चलाएगा, ये गलत बात है। और ये वही रिक्शा चलाने वाले हैं जिनके वोट की ताकत के दम पर आप आज सत्ता पर काबिज हैं, कुर्सी पर बैठे हैं। तो अगर वो आपको बिठा सकते हैं, वैसे मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था कि अर्श पर पहुंचा सकते हैं तो फर्श पर भी ला सकते हैं। तो कोई भी गुरूर घमंड में, इतने तकब्बुर में आप मत रहिए कि कुर्सी हमेशा आप ही की रहेगी। जिस दिन जनता का मिजाज बदलेगा उस दिन वो आपको कुर्सी से उतार भी देगी। अच्छा, महिला सशक्तिकरण के लिहाज से एक सेंसिटिव सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि काबिल है माशाल्लाह। कहीं आपको ऐसा लगता है कि महिला सशक्तिकरण की आड़ में कभी कभी फेमिनिज़म को प्रमोट किया जाता है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं अभी तक जितने भी मंचों पे गई हूँ, या मतलब 100 से ज़्यादा की अगर मैं गिनती करूँगी तो अवार्ड मुझे अभी तक मिल चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी की मतलब महिला को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए किसी आड़ की ज़रूरत है। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि मैं ऐसी बैकग्राउंड से हूँ। अगर आप मेरे फैमिली में आएंगे तो मतलब मेरी बैकग्राउंड ऐसी है कि ना तो कोई न्यूज़ मतलब मीडिया इंडस्ट्री में है कोई, और ना ही कोई किसी क्या कहते हैं बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में कह लो उसमें नहीं है कोई। लेकिन मैं अगर पहुँची हूँ और मुझे आज अगर बुलाया जा रहा, मंच पर सम्मानित किया जा रहा, तो मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे किसी का हाथ है या कुछ है। मैं हाँ, आज अगर यहाँ जो भी कुछ हूँ तो हालांकि आप पुरुष हैं, मैंने अभी पुरुषों को सुनाया, लेकिन मेरे घर में पुरुष ऐसे हैं जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे फादर है, मेरे हस्बैंड है। मैंने शादी के बाद एक बेटे के बाद सोची, जब अपने शौहर के सामने ये इच्छा जाहिर की कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो मैंने शादी के बाद एक बेटे के पैदा होने के बाद वापस आई, पढ़ाई की, और उसके बाद जर्नलिज्म वगैरह, मास कम्युनिकेशन वगैरह सब मैंने उसके बाद किया है। तो ये कहना मतलब मेरी मिसाल में कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टी है वो मिसाल कि कामयाब औरत के पीछे मर्द का हाथ है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।